आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था बेबी बॉय का एक कलरफुल सा निकर और शर्ट बनाना। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोग बेबी बॉय का ये लेफ़्ट ओवर पीसेस का जो सेशन चल रहा है, आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप पेज को फॉलो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आज की क्लास में भी हम लेफ़्ट ओवर पीस से बेबी बॉय का एक ज़बरदस्त सा शलवार कुर्ता की ड्राफ्टिंग, कटिंग और एंड पे स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखेंगे। तो आपने स्टार्ट से एंड तक क्लास के साथ जुड़े रहना है। ये फैब्रिक लीलन का है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई मेजरमेंट करके बता देती हूँ। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो अबाउट 60 है और जबकि इसकी जो लंबाई है वो 23 है। हम इस फैब्रिक में से 23/30 का एक पीस जो है वो अलग कर लेंगे। हमने ये 23/30 का जो पीस था वो अलग किया है। अब इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके तो यहाँ सेंटर से हमने 2 पीस बना लेना है, एक फ्रंट पार्ट और एक शर्ट का बैक पार्ट। दोनों पीसों फ्रंट और बैक को हमने फोल्ड करके इस तरह सेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे तीरे और आर्म होल की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। कुर्ते पर तीरे और आर्म होल की ड्राफ्टिंग से पहले हम स्लीव्स और जो ट्राउज़र है उसके लिए भी फैब्रिक निकाल लेंगे। जो हमने स्लीव्स की लंबाई लेनी है वो अबाउट 11 लेंगे और जो चौड़ाई होगी वो अबाउट 5 होगी। रिमेंबर यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारे शलवार है उसकी कटिंग करेंगे। तो क्योंकि शलवार के लिए हमारे पास कपड़ा जो है वो कम था तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के यानी कि ये कलियाँ लगा के तो हमने इसकी जो शलवार की जो चौड़ाई है उसको पूरा किया है। तो शलवार की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास अबाउट 17 है। हिप जो है वो हम 9 लेंगे। जबकि जो हिप की हमारे पास चौड़ाई है वो 6 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे हिप की गुलाई के लिए। जो हमें नीचे से पहुँचा लेना है वो 4.5 लेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के साथ मिला के यहाँ से गुलाई कर लेंगे। यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हिप की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारी जो शलवार की कटिंग थी वो डन हो गई है। अभी हम कुर्ते की कटिंग की तरफ आएंगे। जो हमने कुर्ते की जो फ्रंट पार्ट है वो 18.5 है जबकि बैक पार्ट जो है वो 20 है। कुर्ते पे हम आर्म होल की सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो जो हमने तीरा रखना है वो अबाउट 5 रखेंगे और जो आर्म होल है वो 6 रखेंगे। 6 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से गुलाई कर लेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे आर्म होल की कटिंग जो है वो डन हो गई है। अभी 1/2 सेंटीमीटर लेके यहाँ से गहराई में फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो आर्म होल की कटिंग है फ्रंट की वो भी हो गई है। अभी हम ये दोनों पार्ट्स, एक जो बैक वाला हमने बड़ा रखा था और फ्रंट वाला छोटा रखा था, इनको इक्वल करेंगे। इक्वल करके हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट को
तीरे से इक्वल कर लिया है। अभी हम जो नेक लाइन की जो चौड़ाई है वो अबाउट 5 लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों का है, जबकि गहराई फ्रंट की जो गहराई होगी वो हम 4 लेंगे और जो बैक पार्ट होगा उसकी 2 लेंगे। अब यहाँ से गुलाई कर लेंगे दोनों पार्ट्स की और फिर फ्रंट और बैक की अलग अलग कटिंग हो जाएगी। जिनमें बस यहाँ पे हमारे जो नेक लाइन की कटिंग है वो भी डन हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग की तरफ आएंगे। जिनमें बस जो स्लीव की लेंथ है वो हमने 9 रखी है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो 5 है और यहाँ से 1 पॉइंट पे निशान लगाएंगे 1 इंच पे शेप के लिए, और जो आगे से मोरी रखनी है वो अबाउट 4.5 पे निशान लगाएंगे। अभी ये वाला निशान इसके साथ मिला देंगे और यहाँ से गुलाई करके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जी मेरे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम स्टिचिंग की तरफ आएंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम जो हमारी शलवार है उसकी कलियाँ अटैच करेंगे, नेफा बनाएंगे, पांचे बनाएंगे और जो स्लीव्स हैं उनको डन करेंगे। जी मेंबर्स, यहाँ पे हमारी जो कलियाँ थी वो अटैच हो गई हैं। अभी हम जो पहुँचे हैं उन पे एक डिफरेंट सी लुक देने के लिए, डिज़ाइनर लुक देने के लिए हम ये शटल लेस जो है ये गुम तरीके से अटैच करेंगे। जी मेंबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो ट्राउज़र पजामा था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइसली डन हुआ है। इसके साथ हमारी जो स्लीव थी वो भी हमने डन कर ली हैं। अभी हम जो है मेन जो कुर्ता है उसकी पहले डिज़ाइनिंग करेंगे और फिर उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। जी मेंबर्स, ये हमने बुकरम की एक पट्टी कट कर लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 4 सेंटीमीटर और जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। और एक हमने जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसके ऊपर चिपका लिया है और ये जो फैब्रिक है नीचे वाला जिस पे हमने चिपकाया वो 1/2 सेंटीमीटर पट्टी से थोड़ा बड़ा रखना है। उसके बाद पट्टी के सेंटर से लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद जो कुर्ता है उसका फ्रंट पार्ट लेके उसके बिल्कुल ये जो यहाँ पे क्रीज बनी हुई है इसके इक्वली इस पट्टी को रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ ये जो हमने लाइन ड्रा किया है इसके बिल्कुल क्लोज स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा लिया। अभी हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अभी हम इस पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे। इस तरह पट्टी को ऊपर फोल्ड करके यहाँ पे एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब हम ये पट्टी फोल्ड करने के लिए इस तरह ये जो लेस है ये अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरह ये चारों साइडों पे। जी में अभी हम यहाँ से यहाँ पे 2 लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके ऊपर जो है ये वाली जो पट्टी है ये हम अटैच करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। ये इस तरह। जी मेंबर्स, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम बैक पार्ट जोड़ के अपनी जो कुर्ता है इसको फाइनल लुक देते हैं। जी मेंबर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कुर्ते पजामे के जो फाइनल लुक है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत नाइसली डन हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।